सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी को बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, बज़ाहिर आज ये लग रहा है कि ये जो 9 मई के अंधुनाक बहिमाना वाक़यात हुए थे, अब इन हवाले से जो मुल्ज़मान थे उनका जो मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलना था, शायद ये मामला वक्ती तौर पर मौक़र हो गया है और अब इस हवाले से सरकारी पोजीशन ये है कि किसी किस्म का कोई ट्रायल नहीं हो रहा और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है हुकूमत को कि ये इस किस्म के फ़ौजी ट्रायल ना हो और अगर हो तो इसकी पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली जाए। मुझे नहीं याद पड़ता कि तहरीरी तौर पे कोई ऐसी डायरेक्शन दी गई है कि वो कोई ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। ज़बानी आ रही है, अखबारों में ये आ रहा है। और जहाँ तक राइट ऑफ अपील की बात है, वो तो 1 महीने का टाइम दिया गया है। उसमें भी मैं समझता हूँ कि 1 महीने बाद तो ये हुकूमत ही नहीं रहेगी, पार्लियामेंट नहीं रहेगी और एक आर्मी एक्ट का प्रोविज़न है 134 या 135, उसमें भी खान साहब जो है ये है कि जो उनकी इंटरनल अपील है बिफोर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद फाइनल हो जाएगी और कोई अपील की गुंजाइश नहीं है। तो ये आर्मी एक्ट 1952 की अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है अगर राइट ऑफ अपील दिलवाना है सिविलियन ट्रायल को। लेकिन जैसा आप ये बताइएगा कि ये आपकी बात अपनी जगह, मगर जिस किस्म का जुर्म है, इस किस्म के वाक़यात सरजर्द हुए हैं 9 मई को, ऐसे वाक़यात और इस किस्म के हमले पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों पे इससे पहले इतने मुनज़्ज़म तरीक़े से और इस किस्म के कोई वाक़यात नहीं हुए। उसी हवाले से ज़ाहिर है कि सज़ा भी होनी चाहिए और फिर उसी हवाले से अदालती या कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ना। देखिए कामरान साहब, इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। इतने हंगामे होते हैं, इतने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं जिसमें बहुत से बेगुनाह मारे जाते हैं, बहुत से फ़ौजी और पुलिस वाले शहीद होते हैं। उन सब का ट्रायल जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में होता है, उनके लिए कभी मिलिट्री कोर्ट नहीं बनी है। आप देखें, अभी देख लें जो पेशावर में हो रहा है, सरहद में हो रहा है, इतने पुलिस चौकियों पे हमले, किसी का मिलिट्री ट्रायल हुआ उसमें बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं क्रॉस फायरिंग में। तो ये पिक एंड चूज़ किया उन्होंने सिर्फ 102 आदमियों के लिए और ट्रायल कर रहे हैं। और आप ये समझते हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा तो इसमें अपील का हक़ जो है वो आम अदालतों को या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, और ये आपके नज़दीक अब भी ये सिचुएशन है, जबकि एक आम कानूनी राय ये है कि इसमें अपील हो सकती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। वो अपील मेरे ख्याल में मैंने जितना देखा है आर्मी एक्ट को, उसमें जो अपील है कन्विक्शन और सेंटेंस के बाद, वो मुख्तलिफ कोर्ट्स की, मुख्तलिफ मार्शल लॉ कोर्ट्स की अलग अलग अपीलेट कोर्ट हैं, उनके सामने हो गए जिन्हें ये इख्तियार है कि वो जजमेंट भी सेट असाइड करें, कन्विक्शन सेट असाइड कर दें। वो वाहिद अपील है, उसके बाद कोई प्रोविज़न नहीं है। ये जो दूसरी गालिबन, अब हो सकता है मैं गलती पर हूँ, बाद की कोई अमेंडमेंट आई हो, वो जो कह रहे वो आर्टिकल 199 की अपीलों की पिटिशन की बात कर रहे हैं और 185(3) की पिटिशन की बात कर रहे हैं, लीव टू अपील की। वरना तो आप देखें ना, चीफ साहब क्यों कहते हैं कि इनको राइट ऑफ अपील दें, आप इन्हें राइट ऑफ अपील दें। इतनी हेयरिंग में चीफ साहब ने बार बार ये रिपीट किया कि इनको राइट ऑफ अपील दें सिविल कोर्ट में। ये बात आपकी मुनासिब है क्योंकि इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इनको राइट ऑफ अपील का हक़ होगा या नहीं, इसके लिए हमें 1 माह का वक्त दिया जाए। यही आज पोजीशन थी अटॉर्नी जनरल साहब की, गोया के इस मामले में
ये अभी ये हतमी जवाब मौजूद नहीं है कि जिनको सज़ाएँ होंगी इन अदालतों से उनको अपील का हक़ होगा या नहीं, और इसीलिए आज अटॉर्नी जनरल ने 1 महीने का वक्त मांगा कि हुकूमत आपको वो जवाब दे। इस सिलसिले में सोचो विचार होगी और फिर हम आपको बताएंगे कि अपील का हक़ होना, और फिर ये समाज जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। 1 महीने बाद तो पता नहीं अटॉर्नी जनरल भी रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए कि फिर होगी नहीं रहेंगे ज़ाहिर है, वो तो नहीं रहेंगे। जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे अब तकरीबन